गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करना। बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है, इसलिए बिल्कुल फोकस करें। देखिए यहाँ पे गुणनखंड विधि से द्विघात इसलिए बोला जाता है, देखो इसमें घात 2 है इसकी, इसलिए इसको द्विघात बोला जाता है। जब इसको क्वेश्चन को सोल्व करने जाते हैं तो आप देखिए ये में द्विघात वाला जो क्वेश्चन होता है, इसमें ये बीच वाला और ये साइड वाला, इस साइड वाले को आप इससे गुणा कर ले। 10 को 1 से गुणा करते हैं तो 10 ही आता है। कहने का मतलब ये है कि आपको दो संख्याएं ऐसी लेनी है जिनको गुणा करने पे 10 मिल रहा हो। तो देखते हैं कौन कौन सी संख्याओं से मिलता है। 2 को 5 से करते हैं तब भी 10 मिल सकता है, और क्या है 5 को 2 से करोगे तो 10 मिलेगा, एक ही बात है। और 10 को 1 से कर सकते हैं तब भी 10 मिल सकता है। ये दो ही टुकड़े होते हैं इसके। अब इसमें पता ये लगाना है कि 3 के पास कौन सा जा रहा है इन दोनों में से। हम देखते हैं कि 5 में 2 जोड़ते हैं तो 7 होता है, लेकिन 5 में से अगर 2 घटा दिया जाए तो 3 हो सकता है, मतलब टुकड़ा तो वो हमें ये ही मिलना है। अब चिन्हों की बारी आती है, चिन्हों को देखेंगे ध्यान से, या माइनस का चिन्ह या भी माइनस का। आप ध्यान दीजिए गुणा करने पे 10 मिल रहा है। अब आप बताइए गुणा करने पे 10 मिले, दो संख्याओं के पास क्या क्या चिन्ह ले सकते हैं। आपको पता है सर, अगर दोनों के पास माइनस के चिन्ह लिए जाते हैं तो माइनस माइनस गुणा होके प्लस हो जाता है, तो माइनस माइनस तो दोनों के पास तो नहीं हो सकता, यानी किसी एक के पास माइनस होगा और किसी एक के पास प्लस होगा। अब पता ही लगाना किसके पास माइनस है किसके पास प्लस है। तो देखनी, अगर 5 में से 2 घटा दिए जाते हैं तो 3 तो हो रहा है। अगर मैं माइनस इस 5 के पास लगा दूं तो 5 में से 2 घट गए 3, वो भी किसके, माइनस के। तो देखिए माइनस के मिल रहा है, मतलब दो टुकड़े यही है वो। तो देखिए आप लिख देंगे x की घात 2, ये लिख देना ऐसे कैसे, 2x, ये प्लस का है तो प्लस 2x लिख देना, माइनस 5 और ये भी x, इसी के तो टुकड़े हैं दोनों, और माइनस 10 बराबर 0। अब देखिए दो दो के जोड़े बनाएंगे इनमें से, तो ये इनमें से तो बाहर निकल के आता है x, और इस अंदर क्या बच गया x। देखो x को x से गुणा करते हैं तो x की घात 2 ही बनता है, इसका मतलब यही बाहर है। आगे देखिए इसमें प्लस x बाहर आया, 2 बच जाता है। तीसरी संख्या के पास जो चिन्ह होता है वो ही बाहर निकल के आता है, ये ध्यान देना है। तो माइनस बाहर निकला तो और संख्या निकलेगी 5 दूनी 10, यानी 5 बाहर आ जाता है यहाँ से, तो यहाँ बच जाएगा x प्लस 2 और बराबर में कौन है 0। दो जो कोष्टक है वो एक जैसे एक बार लिख दिए जाते हैं, और जो बाहर है उनको भी एक कोष्टक के अंदर बंद कर दिया जाता है, बराबर में कौन था 0। अब इस x के देखिए जो मूल निकल के आएंगे वो क्या क्या है। एक यहाँ देखिए x प्लस 2 मिला है तो ये बराबर 0, तो x का मान इधर, इसको उधर भेज देंगे तो ये माइनस का 2। एक तो x बराबर माइनस 2 मिल सकता है मूल, और एक इधर देखिए x माइनस 5 बराबर भी 0 है, इसको उधर भेज देंगे तो x बराबर ये 5 मिल जाता है। तो देखिए अतः x के जो मूल मिलते हैं हमें वो एक तो -2 और एक 5। इसी तरीके से इस क्वेश्चन में भी अगर द्विघात समीकरणों के मूल निकालने आपको कि मूल क्या होंगे, तो इसमें देखिए ये भी द्विघात समीकरण है, तो आपको इसमें भी वही ध्यान देना है, लास्ट वाली संख्या को रख लेना है 6। इस 6 को आगे वाली संख्या से गुणा करके देखना है 12, 6 दूनी 12 होते हैं, यानी कि ये जो 12 है ये हमें दो ऐसी संख्याएं लेनी है जिनको गुणा करने पे हमें 12 मिलते हो। तो हमें पता है 2 से स्टार्ट होते हैं तो 6 का पहाड़ा बोला जाता है तो भी 12 मिल जाएंगे। 3 का 4 बार अगर कहा जाता है तो 12 मिल जाते हैं, फिर वापस 4 का आ जाता है तो भी 12, 6 का आता है तो भी 12, और 12 का एक बार अगर कर दिया जाता है तो भी 12, मतलब ये 3 ही टुकड़े इसके हो सकते हैं। अब पता लगाना है कि जोड़ने और घटाने पे हमें x, वो भी कितना 1x, और वो भी प्लस का है, 1x मिल जाए तो ऐसी संख्याएं ढूंढनी है जिनमें 1 का अंतर चल रहा हो। तो देखो ये दोनों संख्याएं हैं वो जिनमें केवल 1 का अंतर चल रहा है, और इन्हीं से हमें ये 1x मिल सकता है। अब कैसे मिलेगा, प्लस का कब होगा, ये माइनस का तब आता है जब दोनों में से किसी के पास माइनस का चिन्ह हो, किसी एक के पास, लेकिन यहाँ प्लस भी तो लाना है जोड़ने घटाने पे। तो देखिए अब अगर मैं इसके पास प्लस ले लूं और इसके पास माइनस ले लूं तो ये तो माइनस मिल जाएगा, 4 × 12, लेकिन यहाँ देखिए 4 में से अगर 3 घटा दिए जाते हैं तो प्लस का 1 आता है, और प्लस का 1 का मतलब प्लस का x, मतलब ये टुकड़े हैं वो। तो देखिए इसको लिख देते हैं आगे वाली संख्या ऐसे कैसे लिख देनी है। पहला टुकड़ा मिला -3, इसी का टुकड़ा इसलिए x लगाएंगे, प्लस 4 लिखा हुआ है ये भी इसी का टुकड़ा तो इसके साथ भी x लिखेंगे, और लास्ट में क्या था हमारे पास 6।
बराबर में 0। ये दो जो इसके भी एक जोड़ा बना लिया जाएगा। आगे देखिए इन दोनों में से हमारे पास जो निकल के आ रही है वो x निकलता है, मतलब संख्या ये वो निकालनी है जो दोनों के पास हो और ज्यादा से ज्यादा हो। x निकल गया, यहां से अगर x निकला तो यहाँ 2x बच गया और यहाँ से माइनस का 3 बचा। यहाँ से आप देखेंगे 2 का पहाड़ा बाहर निकल के आता है, अगर 2 का पहाड़ा बड़े से बड़ा निकल के आ रहा है तो यहाँ 2x और -3 बराबर 0 बच जाता है। आगे देखिए, आगे करते हैं इसको, दोनों ये जो कोष्टक है एक जैसे, इनको एक बार लिख दिया जाएगा और ये प्लस का निकल के आया था और इसको x + 2 के साथ लिख दिया जाता है और बराबर में कौन था 0। अब इसके मूल निकालने, हमें मूल देखो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले 2x - 3 बराबर 0। 2x इस माइनस को उधर भेजेंगे तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, लिखा नहीं जाता है। फिर x के साथ ये गुणा में है 2 तो इसको उधर भाग में लिख दिया जाता है, तो x बराबर 3/2 मिल जाता है एक तो मूल। और एक जो मूल है वो ये निकालेंगे इससे, x + 2 बराबर 0 है। x बराबर 0 इधर था, ये प्लस का 2 था, इसको उधर भेजना है तो ये माइनस का 2, तो x बराबर है -2। तो मतलब इसके जो x के जो मूल है, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों के मूल क्या क्या मिल जाते हैं, एक तो 3/2 और एक -2, ये दोनों इसके मूल हैं।